Thank you so much, sir. That was indeed motivating. We are honored and privileged to have you among us. Thank you. अब इसके पश्चात श्री महेंद्र चंद्र शर्मा जी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं एवं श्री दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित कर लाभान्वित करें। आइए तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। इस सभागार में आज की प्रातः एक संबोधन के साथ शुरू हुई थी और वह संबोधन हम में से किसी का नहीं, संत कबीर का था। वह था, कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो इस सभागार में उपस्थित सभी साधु पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कुछ सत्र यहाँ संगमित हो गए हैं। इस सत्र के वक्ता वीरेंद्र सिंह जी थे, वो बोल चुके। मैं पिछले सत्र का वक्ता, मैं प्रार्थना सभा का हिस्सा हूं। पिछले 30 सालों से भीलवाड़ा में यह प्रार्थना सभा होती है। मित्र व लक्ष्मण डाड प्रतिवर्ष उसको तराशते रहते हैं। जब मैं कहता हूं 30 सालों से हो रही है, तो आपने मंच पर देखा होगा लोगों की उम्र क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली प्रार्थना सभा में थे, उनमें से अधिकांश अब नहीं। और यह प्रार्थना सभा वर्ष में एक बार महात्मा जी को स्मरण करने का एक तरीका भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने खोजा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना सभा भारत के सार्वजनिक जीवन को महात्मा गांधी की अनुपम देन, देश की राजनीति जिस प्रकार के सत्तावादी और भौतिक अधिष्ठानों पर खड़ी हो रही थी, तब प्रार्थना के मंच पर उसको पहुंचाकर गांधी जी ने उसका आध्यात्मिकरण, उसका भारतीयकरण कर दिया। और इसलिए ये प्रार्थना सभा इस बात को इंगित करती है कि हम अपने सार्वजनिक जीवन से प्रार्थनाओं को निकाल न दें। हमारा सार्वजनिक जीवन प्रार्थनाओं से युक्त रहे। हर बार जो प्रार्थना सभा में भजन और गीत होते हैं, उसके अलावा आज एक अलग गीत हुआ, उसका अर्थ भी भिन्न है। वो अर्थ उसका भिन्न है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। जब भौतिकता का पलड़ा भारी हो जाता है, तब कोई न कोई महापुरुष आता है जो आध्यात्मिकता के पलड़े को खींचकर बराबर कर देता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेय संसिद्ध सद्धर्म। जो अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति, निश्रेयस यानी आध्यात्मिक उन्नति, इन दोनों को जो सिद्ध करे उसका नाम धर्म है। इसलिए परमात्मा हम सबको अच्छा धार्मिक बनाए। हम धार्मिक बनेंगे तो हम समृद्ध होंगे। समृद्धि का मतलब भी वही होता है। और इसलिए भीलवाड़ा की ये प्रार्थना सभा जो वर्ष में केवल एक बार होती है, इस बार श्रद्धेय प्रभाष जी के स्मरण में एक अतिरिक्त अवसर उसको प्राप्त हुआ। अब यह केवल गांधी स्मृति नहीं, आज यहाँ प्रभास स्मृति को भी व्यक्त करती है।
प्रभाष जी के ही नाम पर मेवाड़ विश्वविद्यालय में गांधी संग्रहालय की स्थापना हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें हमारे सार्वजनिक जीवन को एक संदेश देती है, और वह संदेश यह है कि दुनिया हमें कितनी भी कैसे भी भटकाए, पर हम उसी राह पर चलेंगे। कौन सी है वह राह जो कबीर ने बताई? कौन सी है वह राह जो गांधी ने बताई? कौन सी है वह राह जो प्रभाष ने बताई? इन सब राहों के राही हम बने। इस संदेश के साथ मैं समझता हूं आज की प्रार्थना सभा को हमें स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, तो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहा, साधु पुरुष। यहाँ अधिकांश वे लोग बैठे हैं जो निश्चय ही साधु पुरुष हैं, जो अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा काम करते हैं जो साधना युक्त है, साधुता युक्त है। और इसलिए एक काम का मैं यहाँ पर केवल उल्लेख कर रहा हूँ। भीलवाड़ा से कुछ नौजवान आए हैं, गो सेवा मित्र संघ। तो खड़े हो जाइए। कहाँ हैं वो लोग? चले गए क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। पहली रोटी, हर गृहस्थ की पहली रोटी गाय के नाम। गृहस्थ पहली रोटी निकाले, एक काम है, और उससे दूसरा बड़ा काम है कि वह रोटी गाय तक पहुंचाना। हर गृहस्थ पहली रोटी गाय के नाम दे, और उस रोटी को गाय तक पहुंचाने का जो काम करे, उन नौजवानों का मित्र संघ है गो सेवा मित्र संघ। भीलवाड़ा में लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में वो चलता है। ऐसे सब प्रयत्नों का हम सब अभिनंदन करते हैं। प्रार्थना सभा में मैं प्रतिवर्ष ही बोलता हूं, और उसका यह नियम है कि लंबा नहीं बोलना। प्रार्थना सभा में, प्रार्थना सभा की जो मंची उपस्थिति होती है वही महत्वपूर्ण होती है। पर अभी इस आयोजन में मुझे 2-3 बातें कहनी है। मैं स्वयं आज आयोजकों में हूं, और वो ये है कि हमारे यहाँ की सब अच्छी व्यवस्था है, माइक की, ध्वनि की अच्छी व्यवस्था है, पर मैंने आज मंच पर कलाकारों को माइक से जूझते हुए देखा। यदि कोई ख्यातनाम कलाकार होता तो शायद वह गाने से इनकार कर देता। तो हम जो व्यवस्था करते हैं उसकी निपुणता को पहले से जांचना चाहिए। इतना सुंदर सितार वादन हुआ, उसका समारोह इतना झंझा उत्पन्न करने वाला था, पर माइक के कारण वो सब तक नहीं पहुंचा। उसको दुरुस्त करना चाहिए। दूसरी बात है, जब कोई कलाकार, जब कोई साधक मंच पर प्रस्तुति करता है, वह प्रस्तुति तो कुछ मिनट की होती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की होती है। पर उस 3 मिनट की प्रस्तुति के लिए कितना वर्षों से साधना करनी पड़ती है। वर्षों की साधना का परिणाम होता है कि वह 15 मिनट में आपको आंदोलित, आह्लादित कर देता है। और ऐसे में जब आयोजक आगंतुकों का स्वागत करने लगता है, इसकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। विलंब से आया है, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, अगला सत्र शुरू होगा तब मंच पर ले आए, कार्यक्रम के बीच में नहीं होना चाहिए। आयोजक केवल भूल जाते हैं कि हम मंच के कार्यक्रम पे लोगों को लेकर के आए। वो अपने आयोजन की बातें सामने बैठ के करते रहते हैं। कलाकार के मन को ये दृश्य आहत करता है। ऐसे कार्यक्रमों में श्रोता होना, जितना कलाकार होना साधनापूर्ण है, उतना ही श्रोता होना भी साधनापूर्ण है। और इसलिए जब पिन ड्रॉप साइलेंस सभागार में पीछे से एक भी आवाज आती है,
तो वे कानों को बहुत कर्कश लगते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हम सब कहीं न कहीं आयोजक होते हैं, हम सब कहीं न कहीं कार्यक्रम करते हैं, मेरी इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।